आज का जो अपना जो टॉपिक है वो हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित है बात करेंगे। नहीं, अभी तो नहीं होना चाहिए, शायद आपके साथ ही कोई दिक्कत होगी। चक्रवात व नहीं, और किसी के साथ में भी समस्या आ रही है क्या नेटवर्क की कोई? मेरी आवाज तो सबके पास सही आ रही है ना? तो फिर वो आपके पास ही दिक्कत है नेटवर्क की। आज वो टॉपिक अपन, हाँ जी, तो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ से नहीं है, क्योंकि बाकी को सबको ठीक सुनाई दे रहा है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो आपको सब ठीक दिखेगा। आज अपने जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित। ये हमने जब पवनों से संबंधित बात की थी उस समय हमने वायुमंडलीय परिसंचरण का जिक्र किया था, और वायुमंडलीय परिसंचरण के टॉपिक के अंदर प्राथमिक परिसंचरण, द्वितीयक परिसंचरण और तृतीयक परिसंचरण तीन भागों के अंदर डिवाइड किया था। और जब हमने द्वितीयक परिसंचरण की बात की थी उस समय हमने कहा था कि मानसून, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, टोर्नेडो, तड़ित, झंझा ये द्वितीयक परिसंचरण के अंदर आते हैं। तो हमने कहा था कि ये एक अलग से टॉपिक हमारा दिया हुआ है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। निश्चित रूप से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और बहुत ही आसान टॉपिक है। वैसे तो ज्योग्राफी का किसी टॉपिक मुश्किल को नहीं, लेकिन ये भी बहुत ही आसान है, और बहुत ज्यादा अपने को इसमें से कोई तथ्य भी नहीं रटने हैं। एक बार थोड़ा सो के 15-20 मिनट में ठीक समझ में आ जाएगा तो मेरा आइडिया कठिया आपने समस्या को नहीं आवे बाद में पेपर में। अब इसमें देखना यह है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात के प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। भाई जो भी टॉपिक थे पहले पढ़ो नहीं, भाई थोड़ो सो आ चीज ध्यान रखियो हर टॉपिक में, चाहे वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ रहे हो, चाहे राजस्थान के भूगोल के हो, चाहे वो विश्व, चाहे भारत के भूगोल के हो। सबसे पहले ये ध्यान रखना है उस टॉपिक में कि भी इस टॉपिक में से संभावित प्रश्न कैसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर पीछे की जो परीक्षाओं में है वो प्रश्न कैसे बने हैं, उनके आधार पे हम संभावित प्रश्नों को भी अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हैं। जितना अधिक सोच सकते हो उस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात में कैसे प्रश्न बनेंगे, सामान्य प्रश्न की अगर बात करते हो तो यहाँ पे चक्रवात है क्या चीज, चक्रवात की विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रतिचक्रवात की भी विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। चक्रवात जो है इनके नामकरण से, यानी नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि हरिकेन क्या है, विली विली क्या है, टाइफून क्या है, टेफर क्या है, बांगुई क्या है, इस प्रकार के नाम आपके सामने आते हैं। कई बार तो सीधा सा प्रश्न आ जाता है हरिकेन क्या है, तो वो हमारे सामने देता है कि भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, या तड़ित झंझा, इस प्रकार से कुछ आते हैं। तो हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इसी प्रकार से प्रतिचक्रवातों से संबंधित भी प्रतिचक्रवात की जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित हमारे सामने प्रश्न होता है, क्या क्या विशेषताएं होंगी, ऐसा प्रश्न है। अब हम इसको शुरू करें। नाम से स्पष्ट बिया की कोनी हवाई है एक तरिया की, और जो हवा चक्रीय रूप में, चक्र मतलब इस प्रकार से सर्किल के रूप में, यानी जो हवा चक्र के रूप में प्रवाहित हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात। चक्रवात किसे कहेंगे, हवा का चक्रीय रूप। हाँ, तो अपन कोई कौन पूछे हो चक्रीय रूप है, लंबवत रूप है, जो भी होगा, लेकिन हवा का जो चक्रीय रूप है उसको हमने चक्रवात कहा है। अब बात जो आती है कि भी हवा क्यों चलती है या पवन क्यों चलती है, पवन क्यों प्रवाहित होती है। पीछे का जो टॉपिक था पवनों वाला उसमें हमने बात की थी
कि भी पौने वायु दाब में अंतर के कारण, वायु दाब में अंतर के कारण पौने प्रवाहित क्यों होती है, यानी पौने चलती है वायु दाब में अंतर के कारण। वायु दाब में अंतर के कारण यानी कहीं पे आपका वायु दाब ज्यादा होगा और किसी जगह पे वायु दाब कम होगा। तो हवा हमेशा ही उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ प्रवाहित होती है। जब ये चक्रीय रूप के अंदर प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या करें, चक्रवात। मैं एक देसी से उदाहरण बता दूं, अपन राजस्थान के अंदर तो अठ है आज चीज तो गर्मियां का बात है, अप्रैल मई के अंदर है खेता में यहाँ देखा होगा, जगह शहर का टाबर है बांध थोड़ा सो कोनी नॉलेज, लेकिन गांव वाला जुड़े है बैठे देखे होगा आप यहाँ कहते भंबूड़ियों से आए देख रहे हैं। अब भंबूड़ियों ने चक्रवात कौन कैसे थे भैया तो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर वर्षा वगैरह नहीं होती है, हवा का वो है एक चक्रीय रूप। भंबूड़ियों यानी जबकि गोड़ गोड़ हवा चलती देखेगी, इसका मतलब वो भी क्या है, हवा का एक चक्रीय रूप है जो धूल वृषि आंधी टाइप सा होता है हमारे यहाँ पे। तो हवा का एक चक्रीय जो रूप होता है उसको चक्रवात। तो मैं ये बताया कि अपन चक्रवात में करने जाके बैठे कौन देख सकता, लेकिन अपने यहाँ पे अगर उसको समझना चाहो तो आप एक तरह से यूं कह सकते हो वो उसका मॉडल ही। अब उसमें ह्यूमिडिटी वगैरह अगर हो, आर्द्रता हो, तो वो भी वर्षा करवा सकता है। अब चक्रवात से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। चक्रवात एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है, ये निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। पहली बात कही मैंने, निम्न चक्रवात, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। वायु दाब के केंद्र यानी इसके केंद्र के अंदर लो प्रेशर होगा। ये इस प्रकार से जो बनाई हमने समदाब रेखाएं बनाई गई, यहां पर लो प्रेशर है, इसका मतलब कम दाब की, और बाहर की तरफ यानी परिधि की तरफ क्या है, हाई प्रेशर। यहां पे लिख दिया परिधि, और ये इसका बीच वाला भाग क्या हो गया, केंद्र। तो पहला बिंदु तो ये पूछा जाता है बार बार कि चक्रवात में हवाएं जो है, चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, तो केंद्र के अंदर यानी निम्न वायुदाब होता है। दूसरी बात अगर कहेंगे तो इसमें हवाएं चलती हैं परिधि से केंद्र की तरफ, क्योंकि परिधि है वहां पर हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, और केंद्र में क्या है, लो प्रेशर। तो इसमें हवाएं कह दीजिए, पौने कह दीजिए, इसमें पौने परिधि से केंद्र की ओर चलती है। कई बार यहां भी कैसे चक्रवात के बाहरी भाग में या परिधीय भाग में वायु दाब पाया जाता है, भी वो अलग प्रकार से किसी प्रकार का प्रश्न बना सकता है। चक्रवात के जैसे केंद्र में निम्न दाब पाया जाता है, इसका मतलब उसके बाहरी भाग में या परिधीय भाग में क्या पाया जाता है, उच्च दाब पाया जाता है। इसीलिए यहाँ परिधि भाग में उच्च दाब होने के कारण केंद्र की तरफ हवाएं चलती है, तो परिधि से केंद्र की तरफ चलती है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है, बार बार जो पेपरों के अंदर पूछा जाता है, वो इसकी दिशा से संबंधित होता है। यानी पवनों की दिशा क्या रहती है। पवनों की दिशा जब आप पढ़ते हो तो इसमें ये हमने बढ़ाया 0 डिग्री, और 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर वाला जो एरिया था उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर वाला इस पार्ट को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। की शुरुआत में भी हमने पढ़ा था। और 0 से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होती है, यानी उल्टी होती है। थे कोई एक की याद रख लियो, उत्तर वाले की रख लेगा तो दक्षिण वाले की अपी याद रहे, क्योंकि दोनों ही रखा नहीं तो गड़बड़ होगी। यहां पे प्रश्न इस प्रकार से होता है, पवनों की दिशा होती है घड़ी की सुई के विपरीत होती है या अनुकूल होती है। घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत या अनुकूल का भावार्थ क्या है,
भी ये एक घड़ी है, इसमें ऊपर आप देखते हो यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, यहाँ पे 9 लिखा होता है जो टाइम हम देखते हैं। अब घड़ी की जो सुई होती है वो इस 12 से 3 की तरफ चलती है, फिर 3 से 6 की तरफ आती है, और 6 से 9 और 9 से 12 ऐसे होती है। इसको तो बोलते हैं क्लॉकवाइज। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में इसमें जो हवा की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। विपरीत का मतलब हो गया जैसे 12 से 9 की तरफ, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, इस प्रकार से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो अब यहां पर हम हवा को इसलिए ऐसे बढ़ाए, ये देख रहे हो ना, 12 से 9 की तरफ आ गए, 9 से फिर हम 6 की तरफ आ जाएंगे, 6 से 3 की तरफ आ जाएंगे, और 3 से इस प्रकार से। तो इसका मतलब परिधि से केंद्र की तरफ तो आ रही है, लेकिन इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात में हवा की दिशा ये किस गोलार्ध की दिखाई हमने? उत्तरी गोलार्ध। तो पवनों की दिशा चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी? घड़ी की सुई के विपरीत, ये शब्द आ सकता है, या इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के अनुकूल होती है और उसके विपरीत होती है, तो उसको क्या कह देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ये उत्तरी गोलार्ध की। अगर वो प्रश्न में, क्योंकि सामान्यतः प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि भी उत्तरी गोलार्ध में कैसी रहती है, लेकिन बेनजीमा आज देर है तो रट गया है, सीधी सी बात है, और उत्तरी गोलार्ध की रटेड़ो आवे। तो अब उसने क्या कर दिया, यहां पे शब्द उसने प्रश्न में यह कह दिया कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में हवाओं की या पवनों की दिशा होगी। आपने पहले पढ़ो बोले कड़कड़ा के गुजी बतायो बोले एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के विपरीत वो बात की थी किस गोलार्ध की? उत्तरी गोलार्ध की। और उसने प्रश्न में क्या लिख दिया? दक्षिणी गोलार्ध शब्द लिख दिया, दक्षिणी गोलार्ध लिख दिया। तो अब यही जो आप है इस प्रकार से जो घड़ी है, जैसे यहाँ पे 12 आ गई, यहाँ पे 3 आ गए, 6 आ गए, 9 आ गए, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की सुई के अनुकूल ही होगी ऐसे। तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो घड़ी की सुई के अनुकूल, या हम यूं कह सकते हैं क्लॉकवाइज। ये जो दिशा से संबंधित प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है चक्रवात के अंदर और प्रति चक्रवात दोनों में। प्रति चक्रवात में भी आपको कुछ नहीं करना, उल्टा याद रखना है। उल्टा मतलब चक्रवात की जो दिशा थी उसका उल्टा। जैसे चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब प्रति चक्रवात में क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में क्या है? क्लॉकवाइज है, तो प्रति चक्रवात में क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहां पे नोट में लगा देता हूं, प्रति चक्रवात में, प्रति चक्रवात में दिशा इसकी पवन चक्रवात की उल्टी होती, चक्रवात के विपरीत होती है या उल्टी होती है। एक बार है स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात। यहां ज्यादा दौरा ना हो, तो दौर होना को नहीं अठ काम हर की नहीं समझ में आओ तो 3 बात याद रख ली। 3 बात याद रखना मतलब है कि एक तो ध्यान रखनी है कि चक्रवात क्या था, यानी हवा का ऐसा केंद्र है जिसके केंद्र में क्या है? निम्न दाब है, केंद्र में निम्न वायु दाब, और परिधि पर उच्च वायु दाब है। यानी केंद्र की तरफ बीच के अंदर तो निम्न वायु दाब है, और बाहर की तरफ जाते हैं तो वायु दाब बढ़ जाता है। इसलिए बाहर की तरफ वायु दाब ज्यादा है तो हवा परिधि से केंद्र की तरफ प्रवाहित होगी। और तीसरी जो की बात याद रखनी है नहीं वह रखनी है
कभी इसमें हवा की जो दिशा होगी वह किसी को होगी, अपरली घड़ी जी की चाले नहीं कमरे में नहीं उल्टी चालेगी। इसका मतलब चक्रवात में उल्टी घड़ी चलेगी उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि अपने उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। इतनी बात याद रख लो। अब चाहे वो दक्षिण की पूछे, चाहे प्रति चक्रवात की पूछे, किसी की पूछे, उसके हिसाब से प्रश्न अपने आप ही हल हो जाएगा। लेकिन जब प्रश्न करते समय थोड़ा सा देख लेना कि वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं या दक्षिणी गोलार्ध। ये तो ज्यादा मतलब प्रश्न देखते हैं कई बार अपन इतना एक्साइटेड हो जाओ कि वो तो अपन आवे और कॉन्फिडेंस हो, वो ठीक तो नहीं। अब इसके बाद में इससे संबंधित अपने बात करेंगे कि ये जो चक्रवात है इसको स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा जाने का मतलब है कि भाई पीछे की वीडियो के अंदर आप देख लेना, हमने बात की थी कि भाई ये 0 डिग्री आ गई, 0 डिग्री से लेकर के आप कर्क रेखा तक कह सकते हो या 30 डिग्री तक कह दीजिए, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ये जो एरिया है ये उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध कहीं है कर्क और मकर रेखा के बीच में, उससे आगे तक आप 30 डिग्री तक लिखते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एरिया उष्णकटिबंध है। इसका मतलब इस क्षेत्र के अंदर जो चक्रवात उत्पन्न होंगे वो चक्रवात तो कहलाएंगे आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 30 से लेकर के या 35 से लेकर के 60 या 65 तक का जो एरिया है वहां पर जो उत्पन्न होते हैं ये जो अक्षांश है, इसका मतलब इनको बोलते हैं मध्य अक्षांश। इनको क्या कहेंगे? मध्य अक्षांश, क्योंकि बीच का एरिया है। फिर उसके बाद में ये निम्न अक्षांश का क्षेत्र हो गया। 0 1 2 3 4 5 की बात आगे तो कम ही होगी, कम हो गए तो निम्न बोल देना, बीच में आया तो अपन क्या बोल देना? मध्य। और इसका मतलब यहां 90 है उत्तर के अंदर और नीचे भी 90 ही था, इसका मतलब ये आपके उच्च अक्षांश होते हैं, उच्च अक्षांश। तो जो शीतोष्ण स्थिति के आधार पर हम दो भागों को बांटेंगे चक्रवातों को, एक तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे आएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो हो गए जो 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे उन चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। चक्रवातों को किसके आधार पे? स्थिति के आधार पे। स्थिति के आधार कितने भागों में? दो भागों। और दो भाग कौन कौन से हो गए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब पहला ही पहला जो बिंदु हमें याद रखना है, अभी हमने बात की थी कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो निम्न अक्षांशों के अंदर होते हैं। कहां पे होते हैं? निम्न अक्षांशों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है निम्न अक्षांशों में होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो मध्य अक्षांशों। एक बिंदु तो ये याद रखना है, इन दोनों चक्रवातों की बात कर रहे हैं, चक्रवातों की स्थिति के आधार पर मतलब 300 कट्ठे होने लगे। दूसरा, अगर ये बात करें ये केवल ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है केवल ग्रीष्म काल में, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो ग्रीष्म व शीत काल दोनों में यानी वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न यहां से किस प्रकार का पूछा जा सकता है?
आठवां प्रश्न आपका यह पूछे जा सके कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, वर्ष भर। तो उत्तर होता है ग्रीष्म काल। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, और तीसरा उसने दे दिया ग्रीष्म काल व शीतकाल दोनों में, या यूं कहे कि वर्ष भर। इसका मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो वर्ष भर उत्पन्न होते हैं। अगली जो बात ध्यान रखनी है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो केवल महासागरों पे उत्पन्न होते हैं। कहां पे? महासागरों। इसका मतलब महाद्वीपों के ऊपर ये उत्पन्न नहीं होते। जैसे ही महासागरों से महाद्वीपों में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो चक्रवात है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये महासागर व महाद्वीप दोनों। अब अगला जो इनकी दिशा से संबंधित आता है, जैसे अभी हमने पीछे जो प्रश्न किए थे, व्यापारिक पौने और पछुआ पौने आपने पढ़ा। ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी थी और फिर उसके बाद में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इस उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ जो हवाएं चलती हैं उसको हमने कहा था व्यापारिक पौने। इसी प्रकार से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती थी उसको कहा था पछुआ पौने। क्या कहा था? पछुआ। और ये पौने हो गई व्यापारिक। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो निम्न अक्षांशों के अंदर होते हैं, यहां पर होते हैं, हमने बात की थी। अब निम्न अक्षांशों के अंदर अगर देखते हो तो व्यापारिक पवनों की ये डायरेक्शन है। सामान्यतः इनके मार्ग में ये होने के कारण ये पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसका मतलब उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है वो पूर्व से पश्चिम गमन करते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ हवाओं के मार्ग में आते हैं। इसका मतलब ये कैसे जाएंगे? पश्चिम से पूर्व। हालांकि उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जहां लेक्चरशिप की बात आती है, काफी लंबा चौड़ा हमें और पढ़ना पड़ता है, लेकिन रीड के लिए अगर हम बात करें तो इतनी सी बातें मेरे विचार से अपने लिए पर्याप्त होंगी। अगर मुश्किल से जो प्रश्न पूछेगा तो वो यहां से बात करेगा, नहीं तो जो शुरुआत में हमने बात की थी वहां से। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कोई रटने वाली बात को नहीं कि निम्न अक्षांश हो गई थी। दूसरी बात, केवल गर्मियों में उत्पन्न होते हैं, ग्रीष्म काल में होते हैं, और इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, यानी इस प्रकार से ये गमन। ये चार बिंदु आप इसके अंदर याद रखो। एक बात स्क्रीनशॉट। ज्यादा सीरियस ना हो, सीरियस होना टॉपिक ही को नहीं। इन बाद में आप जो बार बार पेपरों के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से संबंधित पूछे। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम, यानी आपा अभी दो चक्रवातों के अंदर भी बात की थी, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो अब जब हम नाम की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम। नाम को मतलब है तो वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनके अंदर विशेषताएं एक जैसी होती हैं, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं। जी टापर ने घरे अलग अलग नामों पुकारे, वो दादे रम होवे तो अलग कहते हैं, नाने रम होवे तो अलग कहते हैं। तो सेम वो ही बात है चक्रवात के साथ में। अब इसके अंदर जो यहां पर ये अपना हिंद महासागर है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को साइक्लोन, साइक्लोन या हिंदी के अंदर इसी को
चक्रवात भी कह देते हैं, साइक्लोन या चक्रवात कहां पे? हिंद महासागर। चीन वाला जो एरिया है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर बोलते हैं टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। चीन, यहां पर जापान है तो वहां पर कहते हैं टेफर। टेफर, जापान। यहां फिलीपींस की अगर बात करो तो वहां पे बोलते हैं बांगुई। बांगुई फिलीपींस। और ऑस्ट्रेलिया के पास विली। विली, विली कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी द्वीप समूह या कैरेबियन सागर, यहां पे कहते हैं हरिकेन। पश्चिमी द्वीप समूह या कैरेबियन सागर या यूएसए के निकट, क्योंकि यहां पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया और ये कैरेबियन सागर है, और यहां पर पश्चिमी द्वीप समूह यानी वेस्ट इंडीज जिसको कहते हैं वो क्षेत्र आ गया। यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं हरिकेन। हिंद महासागर वाला जो एरिया था वहां पर कहते हैं साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया के आसपास कहते हैं विली विली। फिलीपींस के आसपास कहते हैं बांगुई। चीन के आसपास कहते हैं टाइफून और जापान के आसपास कहते हैं टेफर। कई बार जापान और चीन दोनों के अंदर एक ही नाम इसी प्रकार से दे दिया जाता है, टाइफून, चीन व जापान, तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कैसा प्रश्न पूछता है, एक बार तो कई बार तो वो इस प्रकार का प्रश्न आपको दे देता है सीधा ही कि हरिकेन क्या है, और कुछ नहीं पूछा। हरिकेन क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या तीसरे में उसने दे दिया उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी ये है क्या चीज? तो हरिकेन, या फिर पूछ सकता है और किसी प्रकार से बनाकर, तो हरिकेन क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बाकी भी अगर पूछे विली विली भी क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। टाइफून क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक तो सीधा सा तो ये होता है। दूसरा, कई बार वो सुमेलित करवा लेता है। सुमेलित का मतलब एक साइड के अंदर इन चक्रवातों के नाम होते हैं और दूसरी साइड जगह के नाम दिए जाते हैं, या निम्नलिखित में से संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न होता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाता है, एक तरह से आप यूं कह सकते हो, हरिकेन और टाइफून सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं पेपर के। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब चक्रवात के बाद में दूसरा जो जिसकी हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस में एक तरह से दे रखा है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में अपन की को याद रखना भैया, हमने जो चक्रवात में बातें रखी हैं उसी का उल्टा है। उसी का उल्टा का मतलब हो गया प्रति चक्रवात। हमने अभी चक्रवात के अंदर थोड़ी देर पहले बात की थी, उसके केंद्र में क्या था? चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब था, यानी चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र थे। इसका मतलब प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा है। वो निम्न वायुदाब के केंद्र थे, तो प्रति चक्रवात क्या होंगे? उच्च वायुदाब के केंद्र होंगे। इसका मतलब इसके केंद्र में क्या होगा? अधिक वायुदाब होगा। दूसरी बात की थी चक्रवात में हमने, यहां पे केंद्र में हाई प्रेशर हो गया और परिधि की तरफ क्या हो गया? लो प्रेशर। चक्रवात में हमने कहा था कि हवाएं परिधि से केंद्र की तरफ आ रही थी, लेकिन यहां पर कहां से? केंद्र से परिधि की तरफ जाएंगे। क्यों? केंद्र में उच्च वायुदाब है और परिधि पे क्या है? निम्न वायुदाब है। तो दूसरा बिंदु एक तो ये हो गया कि उच्च वायुदाब के केंद्र, वायु दाब के केंद्र।
दूसरी जो बात करोगे, पौने केंद्र से परिधि की ओर, और तीसरी जो बात करेंगे वही पौनों की दिशा। यहां पे हम बात कर रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में अपने आप उल्टी हो जाएगी। पौनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी रहेगी? मैंने कहा था चक्रवात की उल्टी रहेगी। चक्रवात में थी एंटी क्लॉकवाइज, यानी चक्रवात में हमने इस प्रकार से बनाई थी। इसका मतलब इसके अंदर जो हम बनाएंगे वो घड़ी की सुई के दिशा के अनुकूल बनाएंगे, ऐसे बनेंगे, यानी जैसे इस प्रकार से चल रही है घड़ी, ऐसे। तो इसमें पौनों की दिशा किसकी बात कर रही है? उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध के लिए बनाए। पौनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल, घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल, दिशा के अनुकूल। एक बात जो और ध्यान रखनी है, प्रति जो चक्रवात होते हैं इनसे वर्षा नहीं होती, जबकि चक्रवातों से वर्षा होती है। उसके अलग अलग भाग होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः आप यूं कह सकते हो चक्रवातों से वर्षा होती है, लेकिन प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होती। इसमें हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ यानी उतर जाती हैं, तो बीच के अंदर यानी उच्च वायु। तो अब लास्ट में मैं थाने बता दूं 5 शब्द की अपन बातें याद रखनी है। एक तो आज ध्यान रखना चक्रवात और प्रति चक्रवात को अंतर प्रश्न कि भी चक्रवात क्या थे? निम्न वायुदाब के केंद्र थे। दूसरी बात उसमें बात की थी निम्न वायुदाब का केंद्र है, इसका मतलब केंद्र में निम्न वायुदाब है, परिधि पे उच्च दाब है, तो हवाएं परिधि से केंद्र की तरफ चलती। और तीसरी उसमें दिशा की याद रखनी, और दिशा हमने कहा था कि हमारी जो घड़ी है उत्तरी गोलार्ध में भी घड़ी की उल्टी चल लगी, आपने जगह घड़ी चल। 3 बातें ये याद रखनी है। फिर उसके बाद में स्थिति के आधार पर चक्रवातों को 2 भागों में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब उष्ण कटिबंधीय इसका मतलब निम्न अक्षांशों में, शीतोष्ण कटिबंधीय हम कह देंगे मध्य अक्षांशों में। फिर उसके अंदर यह कहा था कि वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं और केवल महासागरों के ऊपर उत्पन्न होंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म व शीतकाल यानी वर्ष भर होते हैं, महाद्वीप और महासागर दोनों पे होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के अंदर जो दिशा थी वो व्यापारिक पवनों के सहारे चलने के कारण पूर्व से पश्चिम होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पश्चिम से पूर्व होती है। यह ध्यान रखने। और फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम किए थे, 4-5 नाम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अमेरिका के आसपास का जो क्षेत्र था या पश्चिमी द्वीप समूह है, वहां पे हमने कह दिया हरिकेन, जापान के आसपास टाइफून, हिंद महासागर के अंदर साइक्लोन, जापान के आसपास यानी टेपर, और चीन के आसपास यानी टाइफून, फिलीपींस के आसपास बांगुई, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास विलिविली। 5-6 शब्द ये अपने को याद रखने। ऐसे सारा भी नए याद रहने तो 4 तो याद रह जाएगा। हिंद महासागर वाला तो कोई रोड़ो कोई नहीं भाई, साइक्लोन दे रखा है, नाम बहुत बार सुना है। और एक इसके बाद में टाइफून याद रख लेना चीन वाला, हरिकेन यूएसए के आसपास वाला, और विलिविली ऑस्ट्रेलिया। ये 4 शब्द याद रखना, फिर भी काम चलता। प्रति चक्रवात के अंदर कुछ नहीं है, चक्रवात का जस्ट उल्टा है, यानी इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, हवाएं केंद्र से परिधि की तरफ प्रवाहित होती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल हवाओं की दिशा होती है। इस टॉपिक से संबंधित अपना इतना ही है। और एक बार इससे पहले आप उनको देख लेना, पवनों से संबंधित और जो वायुदाब पेटियों से संबंधित है उसको भी। अभी अगर किसी को कोई समस्या हो तो अपने उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।